Hi guys, welcome to my channel BNS Beauty Mantra। मैं स्नेहा आपको बताऊंगी ऑल अबाउट कॉस्मेटोलॉजी। पार्ट 2 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पार्ट 1 जो हमारा था वो इंट्रोडक्शन का था, मैंने आपको उसमें कॉस्मेटोलॉजी की इंट्रोडक्शन दी थी। पार्ट 2 में आपको बता रही हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। ये मैं आपको ITI में जो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी बताया जाता है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे फर्दर डिटेल में उस सिलेबस को पूरा बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहले आपका जो ITI का सिलेबस है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक सेंड किया हुआ है, तो आप उस सिलेबस को पूरा रीड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट उसके अंदर बताया गया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में ही आपको सुनने से पता चल रहा होगा। पर्सनैलिटी मीन्स पर्सन की एक अपनी खुद की पहचान, उसको कैसे हम डेवलप करें, तो वो जानेंगे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर and attitude that makes a person distinctive। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है वो बताता है एक ऑर्गेनाइज कैसे कहते हैं हम, जो एक बहुत मानक तरीके से अपने बिहेवियर को बनाता है। मानक तरीके से बिहेवियर इन द सेंस कि बहुत अच्छे से बोलना, आप कैसे बोलते हो वो आपके बिहेवियर में काउंट होता है। आपकी हैबिट्स कैसी हैं वो सब कुछ आपके बिहेवियर में ही काउंट होता है। देन एटीट्यूड, आप एटीट्यूड कैसे रखते हो किसी के प्रति, आप किसी से बात करते बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो या खुशी खुशी बात करते हो, ये आपके एटीट्यूड को शो करता है। इसी से हम पहचान पाते हैं कि पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी रखता है। हम पर्सन टू पर्सन कैसे पहचानते हैं, आप किसी से भी मिलते हैं उसके बिहेवियर उसके एटीट्यूड से तो उसको पहचानते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो अब जानते हैं कि इसके अंतर्गत हम और क्या क्या जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो सच है, सबसे पहला है टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस क्या कहता है कि यू कैन कीप सॉफ्टनिंग द साउंड ऑफ योर वॉइस एंड स्पीकिंग क्लियरली, डिलीवर योर वर्ड्स मोर प्लेजेंटली। यस, टोन ऑफ वॉइस क्या बताता है कि अपने वर्ड्स जो हैं आप बहुत बहुत प्यार इन द सेंस कि बहुत आराम से बोले, पोलाइट करें ताकि दूसरे सुनने वाला बंदा आराम से सुन सके। टोन ऑफ वॉइस से हमें बताता है कि हमारा जो बोली है वो कैसी है। देखो सीधी सी बात है, अगर हम किसी से गुस्से में बात कर रहे हैं तो वो भी ऑफ कोर्स ही बात है हमें गुस्से में ही रिप्लाई करेगा। ये नहीं कि हम गुस्से से बात कर रहे हैं कि वो आराम से बात करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ह्यूमन बिहेवियर आप देख लो, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर आप पोलाइटली बात करोगे तो दूसरा बंदा भी आपसे पोलाइटली ही बात करेगा। अगर आप दूसरे बंदे से गुस्से से बात करोगे तो दूसरा बंदा भी आपसे गुस्से में और रूड से ही बात करेगा। ठीक है ना, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। तो टोन ऑफ वॉइस क्या हो गया, जैसे कि देखो अब इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी टोन क्या है, पोलाइट वॉइस है, और मैं ऐसे बात करूँ, टोन ऑफ वॉइस इज स्पीकिंग ऑफ द फॉर, क्या हो गया ये? कुछ आपको समझ में आया ऐसे बोलने से? कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे आराम से बोलूँगी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, पर ऐसे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना आप मेरी वीडियो देखना चाहोगे, कहोगे इस पर्सन में तो एटीट्यूड ही बहुत है, इसको तो वीडियो ही नहीं बनानी चाहिए थी, है ना। तो ये बहुत डिपेंड करता है टोन ऑफ वॉइस कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपकी टोन क्या है वॉइस की। ओके, तो जैसा हम दूसरों को देंगे वैसे ही टोन ऑफ वॉइस हमें मिलेगी। तो इस चीज़ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है टोन ऑफ वॉइस। नेक्स्ट बात करें इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी, some people have no control over their feelings and may express themselves be happy to success। yes, इमोशनल फीलिंग क्या होता है, जैसे आप सैड हो। अब हमारी क्या लाइन है, हम पढ़ रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी के बारे में। अब कॉस्मेटोलॉजी क्या है, ब्यूटिशियन है, ये सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब कोई क्लाइंट है, हमारा अंदर से मन बहुत दुखी है, ठीक है, हम क्लाइंट के सामने शो नहीं करेंगे हमारा मन दुखी है, हम उससे खुशी खुशी बात करेंगे। अगर हम उसको ये दिखाएंगे कि हमारा मन बहुत दुखी है, भाई हम बहुत सैड हैं, तो इससे क्या होगा, क्लाइंट जो हमारा कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्रेक होता है।
तो हमें अपना क्लाइंट ब्रेक नहीं करना, हमारे को हमारा क्लाइंट चाहिए ताकि हमारी क्लाइंटेज बनी रहे। तो कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी के सामने भी एक्सप्रेस मत करो और हमेशा खुशी खुशी रहो। देखो सबसे बड़ा सक्सेस का क्या राज है, हैप्पी। अगर आप खुश रहते हो ना तो हर जगह सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। जैसे आप फिगर में भी देख रहे हो, एक स्माइली है, एक सैड है, उसका फेस यूँ लटका, एक स्माइली ऐसे यूँ है, एक चुप है एकदम, एक मतलब ये कि उसको गुस्सा आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें अपने पोलाइट लाना है, अपने चेहरे पे हमेशा खुशी रखनी है, ओके। नेक्स्ट बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के बताते हैं, यू टॉक विद पीपल, केयरिंग पर्सनालिटी, हैव एन ईजी टाइम टॉकिंग about themselves and listening to what others have to say। देखो कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन में हम एक पर्सन टू पर्सन हम लोग जो बात करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम अपने क्लाइंट की बात अच्छे से सुनेंगे तभी हम उसे जवाब देंगे ना। अगर हम उसकी बातों को सुनेंगे ही नहीं ढंग से और हम बोलने लग जाएंगे तो उसे कम्युनिकेशन स्किल नहीं कहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, दो पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये नहीं कि अपनी अपनी बोलते जाओ, नहीं, दूसरे पर्सन की सुनना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरे पर्सन की भी सुने फिर अपनी भी बताएं, ये भी नहीं कि उसके सुनकर और रह जाए, नहीं, अपने सजेशन भी दें उसको कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं अब हम एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। अब पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर एक परसेंटेज देख रहे हैं, 7% क्या बता रहा है, स्पोकन वर्ड्स। अब स्पोकन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं, आप कोई अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या आप बहुत एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। देखो आप कोई अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करोगे किसी के साथ तो कोई उसको सहन नहीं करेगा। क्यों किसी को अब्यूज़ लैंग्वेज बोलना ना, आप अच्छे से बोलो उनसे, चाहे सामने वाले क्लाइंट को गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, आप फिर भी उससे अच्छे से बोलोगे। देखो अभी तो उसको गुस्सा आ रहा है क्लाइंट को, लेकिन वो अपने बाद में अपने घर जाके सोचेगा यार मेरे को कितना ही गुस्सा आता, पर उसने मेरे से बात तो प्यार से ही करी ना, मैं अगली बार भी उसी के पास ही जाऊँगा और मैं आगे से अपना रिएक्शन जो है गुस्से वाला नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं सबके मन में ये आता है, चाहे आप ही क्यों ना, आप खुद सोचो, अगर आप किसी पे गुस्सा कर आ जाते हो तो आप खुद सोचते हो ना यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम उस शॉपकीपर के पास जाएंगे तो बहुत पोलाइटली बोलेंगे और अच्छे से उसके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो स्पोकन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। 7% जो है हमारी कम्युनिकेशन जो है सिर्फ स्पोकन वर्ड्स पे ही आधारित है। 38% हमारी वॉइस और टोन पे आधारित है कि हमारी वॉइस कैसी है। भाई वॉइस कैसी इन द सेंस कि हम रूड वे में बोल रहे हैं या पोलाइट बोल रहे हैं, उसे हैप्पीली बोल रहे हैं, ये हमारे 38% इस पर डिपेंड करता है। और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। बॉडी लैंग्वेज मीन्स कैसे कि जैसे कि आप अब आई टू आई कांटेक्ट होता है, वो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही आता है कि आप कैसे आई टू आई कांटेक्ट कर रहे हो। जैसे कि हमारा बॉडी लैंग्वेज हो गया, हमारे फिंगर्स मूवमेंट्स हो गए, हमारे बॉडी के मूवमेंट्स हो गए, वो सब कुछ हमारे बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही आते हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट, आपकी बॉडी उस समय किस तरह से रिएक्ट कर रही है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी शॉपकीपर के पास गए हो, कोई कपड़ा ख़रीदने गए हो, उस शॉपकीपर के पास आप गए हो एज आप तो क्लाइंट हुए, शॉपकीपर क्या एक ऑनर है वहाँ की शॉप का। अब वो क्या होगा, पहले आपकी सुनेगा कि आप कैसे बोलोगे। अब आपकी वॉइस टोन डिपेंड करती है उस शॉपकीपर के लिए। अब आप वॉइस टोन से बोलो कि भैया मेरे को ये कपड़ा चाहिए, रेड कलर में चाहिए और मेरे को उसकी फुल स्लीव होनी चाहिए, आप मुझे ऐसी कोई कुर्ती फैशनेबल दिखा दो। आपने ऐसे प्यार से पोलाइटली बोला, वो भी दिखाएगा आपको शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या होगा, आपके पोलाइट बोलने की वजह से वो आपको सजेशन भी देगा कि आप प्लीज़ ऐसा करो कि आप मैडम एक बार ये कलर भी और ट्राई कीजिए, न्यू कलर आए हैं ये, अगर आपको अच्छे लगे तो आप ये भी ले सकते हो। वो आपको 2 चीज़ें और दिखाएगा
और अगर आप इन केस इफ़ आप ऐसा करो, शॉपकीपर से ऐसे बोलो, भैया मुझे तो सिर्फ रेड कलर ही चाहिए, उसके अलावा तो मुझे कोई कलर दिखाना मत, हो तो आप बता दो, नहीं तो मैं चली जाती हूँ। अगर आप इस तरीके से बोलोगे शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर क्या कहेगा, मैम मैं दिखा देता हूँ जो मेरे पास है, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है। वो तब भी आराम से ही बोलेगा, क्यों, क्योंकि उसे अपनी क्लाइंट बढ़ानी है। पर लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे रूड में बोलने से, जो वो आपको दिखाना चाहता था अपने शॉप का कुछ बहुत फैशनेबल डिज़ाइनिंग जो क्लोथ उसके पास आया, कुर्ती आई, तो वो नहीं दिखाएगा आपको आपके रूड बोलने की वजह से। तो मतलब को बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपका वॉइस टोन क्या है, स्पोकन वर्ड्स क्या हैं, तो बहुत इस चीज़ के मायने रखते हैं, सब जगह मायने रखते हैं। आप चाहे कहीं भी जा लो, तो स्पोकन वर्ड्स हमारे बहुत डिपेंड रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम हाइजीनिक रूल्स की तरफ। अब हाइजीनिक रूल्स क्या होते हैं? हाइजीन रूल्स मीन्स कि हमें अपने कैसे अपना साफ़ सुथरा रहना है। आजकल जैसे कोविड-19 चल रहा है, कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, इस सब को देखते हुए सबके सब हाइजीनिक रूल्स का तो बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। तो आगे चलते हैं, हम भी जानते हैं हाइजीनिक रूल्स के बारे में, हमें कैसे हाइजीनिक रूल्स को ध्यान में रखना है। Personal hygiene is the daily maintenance of cleanliness by practicing good sanitary habits. One of the best ways to ensure that you always fresh and clean is to create a hygiene. अब पर्सनल हाइजीन क्या बताता है? आपको डेली इस काम को करने हैं, एक गुड हैबिट्स बना लेनी है अपनी हाइजीन को लेकर हमेशा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, स्मेल फ्रेश करोगे, आप खुद भी फ्रेश महसूस करोगे, दूसरे वाला बंदा भी आपके, देखो अगर आप डेली बाथिंग करोगे तो क्या होता है, हमारे शरीर में से जो हमारी स्वेटिंग निकलती है, हमारे टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं, बैड टॉक्सिन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से स्मेल नहीं आता है। और अगर आप बाथिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, सामने क्लाइंट भी कहेगा इसके बॉडी में से स्मेल आ रहा है, मैं तो इससे काम बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। तो एक वहीं आपका माइनस पॉइंट हो जाता है, इसलिए हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तो हाइजीन में क्या क्या आता है, जैसे आप टूथपेस्ट एंड टूथब्रश है, आपको टूथपेस्ट और टूथब्रश करना डेली करना चाहिए। हैंड वॉश आफ्टर एवरी वर्क, सैनिटाइज योर टूल्स, चेयर एंड प्रोडक्ट्स, क्लीन द फ्लोर, क्लीन टॉवल्स, अवॉइड क्रॉस कॉन्टेमिनेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। यस, देखो आप टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये आपको डेली करना चाहिए, बल्कि ट्वाइस अ डे करना चाहिए। पूरे दिन में 2 बार, एक बार सुबह करो, एक बार रात को करो। इससे क्या होगा, आपके मुंह में कभी भी बैड ऑर्डर नहीं होगा। हैंड वॉश आफ्टर एवरी वर्क, हमेशा कोई भी काम करने से पहले हमेशा हैंड वॉश करो, करने के बाद भी हैंड वॉश करने से पहले भी हैंड वॉश करने। इससे क्या होगा, आपको भी इन्फेक्शन लगने का डर नहीं, दूसरे बंदे को भी इन्फेक्शन लगने का डर नहीं। देन सैनिटाइज योर टूल्स, चेयर एंड प्रोडक्ट्स, हमेशा अपने टूल्स, चेयर, प्रोडक्ट्स सबको साफ़ सुथरा रखो, हमेशा क्लीन करते रहो। देन क्लीन द फ्लोर, अपने फर्श को एकदम साफ़ सुथरा रखो। क्लीन टॉवल्स, अपने जितने भी टॉवल्स होते हैं उनको क्लीन करके रखो। देन अवॉइड क्रॉस कॉन्टेमिनेशन ऑफ इक्विपमेंट। क्रॉस कॉन्टेमिनेशन क्या कहता है, मीन्स कि अगर आप अपने कोई इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आप एक क्लाइंट पे यूज़ कर रहे हो, उस पे जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको वॉश करके रखो, ताकि दूसरे क्लाइंट पे आप यूज़ कर सको। ना कि ये कि उस क्लाइंट पे यूज़ कर लिया आपने और उसे विदाउट वॉश करे आपने उस पर रख दिया, तो क्या होगा, उस पर बैक्टीरिया, इन्फेक्शन पनपेंगे जो उस क्लाइंट के होंगे, और वो दूसरे क्लाइंट को भी इन्फेक्शन लग जाएंगे। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमेशा कुछ भी यूज़ करो, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करो, टूल्स यूज़ करो, हमेशा उसको वॉश करके ही रखना है। इवन अपनी हैंड्स भी आपको वॉश करनी है। जैसे कि आप ये मान लो आपने वैक्सिंग करी है इस समय, अब क्लाइंट के वैक्सिंग करी है, उसी क्लाइंट का आपको फेशियल भी करना है। तो ये नहीं कि वैक्सिंग करी तो कोई बात नहीं, उसी क्लाइंट के तो काम कर रहे हैं, आप फेशियल भी उसी हाथ से कर देते हैं, नहीं, आपको उस वैक्सिंग के हाथ प्रॉपरली अपने सोप या हैंड वॉश से वॉश करनी है प्रॉपरली, उसके बाद ही उसके फेस पर टच करना है। तो आपको अपने हाइजीन रूल्स का बहुत ध्यान रखना होता है हमें काम करते वक्त। इवन इसमें हमारे लिए भी सिक्योरिटी रहती है कि हमारे को भी कोई इन्फेक्शन का डर नहीं,
सामने वाले क्लाइंट को भी कोई इन्फेक्शन का डर नहीं हो, किसी तीसरे बंदे को भी कोई इन्फेक्शन का डर फिर नहीं रहता है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखते हुए चलना है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये हाइजीन रूल का। फॉर एनी क्वायरी प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe us, like us and share it.